गोवा में जिला पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब सभी की निगाहें 22 दिसंबर मंगलवार को होने वाली मतगणना पर टिकी हुई हैं। शनिवार को हुए इन चुनाव में राज्य भर के मतदाताओं ने अच्छी भागीदारी दिखाई। गोवा राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार कुल 70.81% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यह मतदान प्रतिशत स्थानीय निकाय चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ये संकेत देता है कि पंचायत स्तर की राजनीति को लेकर जनता में रुचि और जागरूकता बनी हुई है। इन चुनाव के तहत गोवा के कुल 50 जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान कराया गया। इसके लिए राज्य भर में 1284 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिनमें 658 उत्तरी गोवा और 626 दक्षिणी गोवा में स्थित रहे। मतदान सुबह 8 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चला, लेकिन कई स्थानों पर मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें लगी रहने के कारण निर्धारित समय के बाद भी मतदान जारी रखा गया। चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इस बार कुल 8,68,637 मतदाता मतदान के पात्र थे। इनमें लगभग 4,20,431 पुरुष वर्ग और 4,48,201 महिला मतदाता शामिल थे। कुल मतदाताओं में से 70.81% लोगों ने वोट डाले, जो ये दर्शाता है कि ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन और विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर लोगों की भागीदारी मजबूत है। क्षेत्रवार मतदान के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो उत्तरी गोवा के इलाकों में मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत ज्यादा रहा। लतंबर सेम निर्वाचन क्षेत्र में सबसे ज्यादा 88.29% मतदान दर्ज किया गया। इसके बाद नागरगांव में 86.71% और पाले में 86.58% मतदाताओं ने वोट डाले। ये तीनों क्षेत्र उत्तर गोवा में स्थित है। इसके विपरीत दक्षिणी गोवा के नवेलिम निर्वाचन क्षेत्र में सबसे कम मतदान दर्ज किया गया। यह अंतर क्षेत्रीय राजनीति, सक्रियता और स्थानीय मुद्दों की गंभीरता को भी दर्शाता है। अगर पिछले जिला पंचायत चुनाव से तुलना की जाए तो इस बार मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी जरूर देखी गई है। साल 2015 में हुए जिला पंचायत चुनाव में लगभग 66.43% मतदान दर्ज किया गया था। उस समय इसे एक अच्छा मतदान माना गया, लेकिन मौजूदा चुनाव में 70% से ज्यादा मतदान ये जताता है कि बीते वर्षों में स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थानों के प्रति लोगों का भरोसा और सहभागिता और भी मजबूत हुई है। इस चुनाव में कुल 226 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसमें उत्तरी गोवा से 111 और दक्षिणी गोवा से 115 उम्मीदवार शामिल हैं। खास बात यह है कि 62 उम्मीदवार निर्दलीय हैं, जिनमें से ये साफ हो जाता है कि जिला पंचायत चुनाव में स्थानीय नेतृत्व और व्यक्तिगत प्रभाव की भूमिका अब भी काफी अहम है। प्रमुख राजनीतिक दलों ने भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जबकि आम आदमी पार्टी 42 सीटों पर और कांग्रेस 36 सीटों पर चुनावी मैदान में रही। गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। इसके अलावा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी और आरजेपी भी चुनावी मुकाबले में शामिल रहे। इन चुनावों की एक अहम विशेषता ये भी रही कि मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की बजाय मतपत्र के जरिए करवाया गया। ये व्यवस्था पिछले कुछ चुनाव से अलग रही और इसे लेकर प्रशासन की ओर से विशेष तैयारियां भी की गई थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान की प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक इंतजाम भी किए थे। राजनीतिक दृष्टि से जिला पंचायत चुनाव को 2027 में होने वाले गोवा विधानसभा चुनाव से पहले एक अहम संकेतक के रूप में देखा जा रहा है। इन नतीजों से ये समझने में मदद मिलेगी कि किस दल की जमीनी पकड़ कितनी मजबूत है और भविष्य में संभावित गठबंधनों की दिशा क्या हो सकती है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन स्थानीय स्तर के ये चुनाव ये तय करेंगे कि जनता का रुझान किस ओर है। अब अगला अहम पड़ाव 22 दिसंबर को होने वाली मतगणना है। उसी दिन ये साफ हो जाएगा कि जिला पंचायतों में जनता ने किस राजनीतिक दल और किस स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा जताया है। कुल मिलाकर 70.81% मतदान के साथ संपन्न हुए ये चुनाव गोवा में लोकतंत्र की मजबूत और स्थानीय राजनीति की सक्रियता को साफ तौर पर रेखांकित कर रहे हैं।